मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और ऐसी आशाएं करते हैं कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। इसमें लिखा है, चैप्टर का हमारा नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। मीन्स इसका है कि वी आर, इसने बोला है कि वी आर नॉट अफ्रेड, कि हम भयभीत नहीं होते। डाई, मरने के लिए, हम मरने के लिए भयभीत नहीं होते। इफ, यदि, वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सब साथ साथ होंगे। वो कहना चाह, यदि हम साथ साथ होंगे या हम साथ होंगे तो हम कभी भी मरने से कभी नहीं डरेंगे, यदि हम लोग साथ होंगे। तो उसने कहा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम कभी भी भयभीत नहीं होंगे मरने से, यदि तुम सब साथ होंगे। तो कहना चाहिए यदि तुम साथ होंगे तो हम मरने से कभी नहीं डरेंगे। तो ये लिखा था हमारा गॉर्डन कुक ने। जो लेसन है बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है जो लिखा है, ये लिखा हमारा इसने, जो गॉर्डन कुक है। देखिए उनका गॉर्डन कुक का जन्म क्या हुआ था, बॉर्न दिसंबर 3, 1978 इन टोरंटो में हुआ था। इट इज, उसने कहा, इज a two-time Canadian Olympic sailor और he sat for the Royal Canadian Yacht Club। एक याच क्लब भी था वहाँ पर, एक रॉयल था, शाही था, जिसमें कि कैनेडियन एक याच क्लब था। तो ही इज सन ऑफ द स्टेफन द कुक, वो स्टेफन कुक के जो बेटे थे, उसने कहा। एंड इंडा, जो इंडा कुक, अनिंदा कुक के। तो ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्टिंग इन द राइटिंग स्टोरीज टू, उन्हें बड़ा शौक था कहानियाँ लिखने का। तो कुक इज अ ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोग्राम एट क्वींस यूनिवर्सिटी, एट क्वींस यूनिवर्सिटी। ही आल्सो मीट his 2008 Olympic team partner being Remoker, where they were member। इस तरह से कहा भी है, देखेंगे अब आगे। तो उसने ये भी कहा कि जो उनकी, उन्होंने जो इंजीनियरिंग की जो डिग्री थी वो हमारा जो फिजिक्स की, तो उन्होंने कहाँ से की थी, एक यूनिवर्सिटी थी हमारे क्वींस, एक यूनिवर्सिटी थी वहाँ से उन्होंने की थी। और जो क्वींस यूनिवर्सिटी थी वो वहाँ पर वो भी उनसे मिलते थे, मिली थी उन्हें 2008 में मिली थी, और ओलंपिक टीम। और ये भी था कि जो उनके पार्टनर थे एक बैन रोमोकर थे, और उन्होंने उससे उन्हें याद आती हैं, और जो यूनिवर्सिटी द सेलिंग टीम जो उनकी उन्हें याद आती है। तो उसने कहा द कुक एंड द रिमोकर द बिकेम द फर्स्ट कैनेडियन, वो पहले कैनेडियन थे जिन्होंने सेल किया था 49 ईयर इन एन ओलंपिक रिगेटा एट 2008 में, और बीजिंग ओलंपिक, और बीजिंग ओलंपिक में। तो वेयर दे फिनिश्ड, और उन्होंने फिनिश कर दिया था द 14th में, उन्होंने बिल्कुल फिनिश कर दिया था इसको। तो इसके बाद एलन द ईस्ट इज a co-founder of a multi-academic trust और सेंट्रल अकेडमीज ट्रस्ट विच हैज़, यानी कि जो इनकी एकेडमिक एकेडमी जो उन पर विश्वास करने लगी थी, सेंट्रल अकेडमीज होती थी, वो सब उन पर विश्वास करने लगी थी कि ट्रस्ट विच हैज़ एज इट्स एम, उनका जो उद्देश्य होता था इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन, जो उनकी सेकेंडरी एजुकेशन थी उसको इम्प्रूव करना था। जो पहले हो चुका पर जो हमारी आने वाली है सेकेंड, तो हम उसको और भी ज़्यादा उसमें इम्प्रूव करेंगे। तो उसने इस बात को बताया। तो देखिए कि लेट्स बिगिन, अब हम आरंभ करते हैं। तो क्या होता है, तो अब हम आपको इसमें थोड़ा सा बताते हैं। उसने कहा कि दिस चैप्टर सिग्निफाइज द मीनिंग ऑफ इट्स टाइटल। देखिए ये जो चैप्टर का जो सिग्निफाइज करता है, बताता है, इसका अर्थ को बताता है, ऑफ इट्स टाइटल, इसका एक अपने आप का जो टाइटल है वो अपने आप ही सारी चीज़ हमें बता रहा है। क्या कह रहा है कि इट इज़ अ फैक्ट, ये दैट, ये तथ्य है कि इफ पीपल, यदि लोग आर यूनाइट, उसने कहा यूनिटेड, जो यूनिटी मीन्स तो एकता हो, एकता में हो, एक हो, तो यूनिटेड हो,
दे कैन फेस एनी डेंजर, तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। तो उसने कहा यदि लोग एकजुट हों, यूनाइटेड हों, तो यानी कि उसने कहा यदि लोग एक साथ हों, और ये कहा भी जाता है कि हमेशा कि जो एकता में शक्ति होती है। तो इसी प्रकार यहाँ कहा कि इनफैक्ट दैट, ये तथ्य सही भी है, और ये भी कहा जाता है कि लोग इफ द पीपल आर यूनाइटेड दे कैन फेस एनी डेंजर, यदि लोग एकजुट हों तो किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं, भले ही चाहे कोई भी खतरा आ जाए तो उसका आराम से सामना कर सकते हैं। तो उसने कहा इट इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड हाउ द फैमिली ऑफ नरेटर डुप्लीकेट्स राउंड द वर्ल्ड वॉयस सक्सेसफुली। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है टू रीड, पढ़ने में, ये जो कहानी है ना, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है उनकी जो पढ़ने में, कि होमिस कैसे द पूरा का पूरा जो परिवार था, फैमिली की बात कर रहे हैं, किस प्रकार उनका पूरा फैमिली ऑफ द नरेटर, मतलब लेखक का पूरा परिवार, और डुप्लीकेट, उसने ये भी बोला है जो डुप्लीकेट राउंड, यानी कि दूसरा राउंड, तो डुप्लीकेट का मतलब हमारा दूसरा जो राउंड था, और द वर्ल्ड का मतलब संसार का जो दूसरा राउंड था, जो वेस का मतलब होता है यात्रा, वो सक्सेसफुली हो गई थी, उनकी सफल हो गई थी। चलिए अब मैं इसको थोड़ा आपको स्टोरीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे इस स्टोरी को कि इस स्टोरी में क्या बताया। तो उसने कहा, क्या कहा कि अब जो जुलाई में 1976 की बात है, उसने कहा कि जब मैं मेरी, उसने ये भी बताया था कि मेरी पत्नी और मैं और मेरे 2 बच्चे, जिसमें उसने नाम बताया था, उसने बताया जो मेरी पत्नी थी, और एक 6 वर्ष का एक मेरा बेटा था। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का मेरा बेटा था। इसका नाम था जोनाथन। क्या नाम था? जोनाथन। और एक उसकी 7 वर्षीय बेटी थी जिसका नाम था सुजेन। कौन कौन थे? एक मैं खुद राइटर, स्वयं लेखक, जो कि हमारा गॉर्डन कुक, और एक उनकी वाइफ जो कि मैरी, और एक उनका जो बेटा वो जोनाथन जो कि 6 साल का था, और एक उनकी बेटी सुजेन जो कि वो 7 साल की थी। तो वो यात्रा कर रहे थे। अब वो सब के सब वो यात्रा कर रहे थे। अब यात्रा करते करते, अब वो बड़ी भयंकर यात्रा थी, और ऐसा पहले एक व्यक्ति ने किया था उस यात्रा को, ऐसी यात्रा को। उनका नाम था हमारा, वो इंग्लैंड से थे, वो कैप्टन जेम्स थे, कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा पहली यात्रा की गई थी, अब से लगभग 200 साल पहले। अब से लगभग 200 साल पहले जो एक हमारे जेम्स कुक थे, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 साल पहले समुद्री मार्ग से उन्होंने यात्रा की थी। यानी पूरे वर्ल्ड को उन्होंने मतलब ऐसा समझो कि उन्होंने घूमा था, इधर से उधर, मतलब चारों ओर उन्होंने यात्रा की थी, पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की यात्रा की थी। तो ऐसे ही वो भी चाहते थे कि मैं भी एक ऐसे ही यात्रा करूं, क्योंकि मेरा भी नाम ऐसे ही हो जैसा कि इसका हुआ था। जो जेम्स थे हमारे, यानी कि नाम था उनका हमारा, वो इंग्लैंड से थे, कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक ने जैसे वो यात्रा की थी कि मैं भी ऐसे ही यात्रा करूं। वो भी एक ऐसा सपना देखा करते थे कि मैं भी ऐसे ही यात्रा करूंगा। उनका भी एक सपना था, उनका भी एक मन था कि मैं भी ऐसी यात्रा करूंगा, क्योंकि मुझे भी यात्रा करने का बड़ा शौक है। पर मैं भी चाहता हूं कि मैं भी ऐसी ही खतरनाक यात्रा करूं जो सब लोग जाने और देखें उस यात्रा को भी, कि मैंने कैसे कैसे यात्रा किया है। तो जैसे उनका नाम बड़े अच्छे से लिया जाता है, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा नाम भी ऐसे ही लिया जाए। तो इस प्रकार की उनकी सोच है, वो एक इमेजिन कर रहे हैं, और वो ऐसा सपना देखने हैं कि मैं भी ऐसा करूँगा। और उन्होंने वो अपना सपना पूरा भी किया। लास्ट में उन्हें सफलता भी मिली थी। पर लेकिन इस बीच में उन्हें बहुत सारे जो खतरों का उन्होंने सामना भी किया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके सामने आई जो कि देखने में उनका बहुत दिक्कत होती थी। मतलब जैसे कि समुद्र में लहरें आना, आपने नॉर्मली सुना है कि समुद्र में जब लहरें आती हैं तो बड़ी खतरनाक खतरनाक लहरें आती हैं, लगभग 15-15, 20-20 फुट ऊंची,
या मतलब और भी उससे अधिक अधिक ऊंची भी जो लहरें वो आ सकती हैं, और वो लहरें उस नाव को या उनको जहाज को 2 मिनट में डुबो सकती हैं। पर लेकिन उन्होंने अपनी नाव को, अपनी जहाज को जिस तरह से बनाया था, वो बड़ा सुंदर तरह से बना रखा था कि जिससे कि जो लहरें भी आएंगी तो मैं उनको अच्छी तरह से उनसे निपट लूँगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक ऐसी बोट को तैयार किया था, जो बोट बड़ी सुंदर थी बोट थी, और इस प्रकार से वो उसको उन जितनी भी समस्याएं उनकी आई, जितने भी खतरे आए, उनका उन्होंने बड़े डटकर मुकाबला किया। देखिए ऐसे मुकाबला बड़ा साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, कि जैसे हमारा गॉर्डन कुक ने किया। ऐसी ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गॉर्डन कुक ने इस तरह की जो ऐसी दूसरी यात्रा की। पहली यात्रा हमारी जो है इंग्लैंड के कैप्टन जेम्स के द्वारा की गई, लगभग कब से 200 साल पहले वो समुद्री यात्रा की गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने ये यात्रा की, और उनको आज भी हम याद करते हैं, जो कि जैसे पहले हमारे कैप्टन कुक का नाम लिया जाता है, और दूसरे नंबर पर हमारा जो गॉर्डन कुक का भी नाम लिया जाता है। तो उसमें यही कहा कि दिस चैप्टर सिग्निफाइज द मीनिंग। इसमें कहा है दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है सिग्निफाइज करता है द मीनिंग, इसके अर्थ को। इट टाइटल, ये जो टाइटल दिया गया है, इस टाइटल के अकॉर्डिंग ही ये अपना आप को अर्थ इसका बता रहा है। इट इज़ द फैक्ट दैट, ये पूरा तथ्य है कि इफ द पीपल आर यूनाइटेड दे कैन फेस एनी डेंजर्स। यदि सब लोग एकजुट हों तो कोई भी मुसीबत आ जाए, किसी भी तरह की वो मुसीबत आ जाए, तो उसका आसानी से सामना किया जा सकता है, जैसे कि उन्होंने सामना किया था। वो सब एकजुट हो गए थे जब वो उन्होंने देखा कि जब लहरें आ रही थी, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, तो उन्होंने एकजुट होकर के उनका सबका सामना किया था। तो उसने कहा इट इज़ इंटरेस्टिंग टू रीड, ये पढ़ने में बहुत अच्छी है। तो उसने कहा हाउ मीन्स कैसे, द फैमिली जो उनका परिवार है, ऑफ द नरेटर का, वो डुप्लीकेट द राउंड, जो उनका डबल या डुप्लीकेट राउंड था द वर्ल्ड का, पूरे संसार का, वॉयस मतलब यात्रा का, और सक्सेसफुल हो जो उनकी सफल हुई थी। तो आगे देखते हैं हम, चलिए पढ़ते हैं। तो इसने कहा इन जुलाई 1976 में क्या होता है, पहले हम लोग आपको बता रहे हैं कि पहले पढ़ के। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन और 6, daughter Suzanne 7, and I met sail from the Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37 years old businessman, had dreamed ने कहा देखिए, dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring the skill in British waters। उसमें बताया कि इन जुलाई 1976, यानी कि जुलाई की बात है, जुलाई के मंथ की बात है 1976 में, माई वाइफ मेरी पत्नी, मैरी, इसका नाम मैरी था, मेरी पत्नी मैरी, सन बेटा मेरा, जोनाथन भी, और जो कि 6 साल का था, 6 साल का था, डॉटर जो मेरी पुत्री थी, सुजेन वो 7 साल की थी। यानी कि जुलाई में 1976 में मेरी पत्नी और मेरा बेटा, मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन, और जो कि 6 साल का था, मेरी बेटी जो सुजेन जो 7 साल की थी, एंड आई और मैं, सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयेज मेड 200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक। तो उसने कहा जिस प्रकार 200 साल पहले जेम्स कुक ने, यानी कि जो कैप्टन थे हमारे, कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो समुद्री यात्राएं की थी, तो मैं भी ऐसे ही
उस यात्रा को करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी ऐसी उस यात्रा को करना चाहता हूँ कि जैसे 200 साल पहले समुद्र मार्ग से की गई थी, धरती की परिक्रमा को मैं दोहराना के लिए निकल पड़ा, कि मैं भी ऐसा ही करूँगा। वो भी उस यात्रा को दोहराने के लिए सेल फ्रॉम द प्लेमाउथ इंग्लैंड, वो वहाँ से निकल पड़े। आगे का कहा देखिएगा, फिर उसने कहा फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, यानी कि लंबे समय से, तो मैरी एंड आई, उसने कहा लंबे समय से मैरी और मैं, मैरी थी और मैं, और एक 37 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन, एक जो 37 साल का एक ओल्ड बिजनेसमैन व्यक्ति, तो हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन वेग द फेमस एक्सप्लोरर। तो उसने यहाँ भी कहा कि एक्सप्लोरर का मीन हमारा होता है, जिसे हम लोग आपने देखा भी है कि क्या होता है, यहाँ नीचे देख लेंगे एक्सप्लोरर, अभी हमने मीनिंग आपको बताया नहीं था। तो ये अन्वेषक जो होते हैं उसे हम बोलते हैं। तो उसने कहा है अन्वेषक क्या होते हैं, जो ट्रैवलर हु ट्रैवल थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट इट, जो कि अनफेमिलियर होते हैं और एरिया के, और जो ऑर्डर में जो सीखते हैं अबाउट इट उसके बारे में, तो हम लोग बोलते हैं उसको, एक जो यात्री होते हैं जो यात्रा करते हैं वो भी अनफेमिलियर, जो एरिया जो उनका फैमिली का नहीं होता, अनफेमिलियर होते हैं वो। तो वो अनफेमिलियर थे, वो बिजनेसमैन थे और हैड अ ड्रीम ऑफ द सेलिंग, उन्होंने भी एक ऐसे ही सपना देखा था और कि वेक दास फेमस, कि वो भी फेमस होना चाहते थे। तो वो भी चाहते थे कि मैं भी इसी तरह का ऐसे ही कार्य करूं, कि जो समुद्री यात्रा करने का मैंने सपना देखने आए थे और मैं ऐसा ही करूंगा। तो उन्होंने कहा एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स, यानी कि 16 साल में, जो 16 साल में वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेस्योर टाइम और हॉर्निंग आवर द सेफरिंग स्किल इन द ब्रिटिश वाटर। तो उसने कहा, चल देख लेंगे, हॉर्निंग ओवर द, यहाँ पर जो सेफरिंग स्किल, इसका मीनिंग होता है जलयान के ज्ञान को तीक्ष्ण करना या जहाज और उसके उपकरणों का प्रयोग करना। तो उसने कहा, तो ये भी कहा कि जो 16 साल में, तो उसने कहा जो हमारे पिछले 16 सालों में हमने अपना फुर्सत का सारा वक्त ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में समुद्री यात्रा के अपने हुनर को निखारने में बिता दिया। तो कहते हैं कि जो 16 साल का जो समय था वो हमने क्या किया, स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया ऑल ओवर द लेजर टाइम, कि जो भी हमारा समय था, सारा वक्त था फुर्सत का, वो हमने ब्रिटेन के समुद्री, जो अपना ब्रिटेन का जो समुद्री जो ब्रिटिश वाटर था, जो ब्रिटिश, जो यहाँ पर लिखा है द स्किल इन द ब्रिटिश वाटर, तो उस पानी में ही, यानी ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में ही या समुद्री यात्रा में ही अपने हुनर को निखारने के लिए हमने वो 16 साल ऐसे ही बिता दिए। तो इसी प्रकार उन्होंने जो 16 साल वो ऐसे के ऐसे ही बिता दिए। तो आगे वो इसी प्रकार वो आगे की यात्रा करते चले जा रहे हैं, और आगे क्या होता है बहुत जल्द हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर के आपके सामने होंगे। और मैं ऐसी आशाएं भी करता हूं कि आप लोगों को बड़े अच्छे से ये समझ भी आ गया होगा। पर ध्यान रहे, ये जो आप लोगों को वर्डनिंग दिए गए हैं, जैसे सेट सेल और बिगिन अ वॉयेज, समुद्री यात्रा शुरू करना, डुप्लीकेट होता है डू अगेन, और अनसेक्सुअली कमेंस होता अनावश्यक रूप से होता है, और उसने कहा था इसे पुनः करना, उसे दोबारा से करना। वॉयेज का मतलब था जर्नी बाई द सी, समुद्री यात्रा करना, इन द वेक ऑफ या फॉलोइंग एज अ रिजल्ट ऑफ, परिणाम स्वरूप होता है, अनुकरण करना होता है, अनुसरण करना होता है। और एक्सप्लोरर का मतलब होता है ट्रैवलर होल द ट्रैवल थ्रू एन अनफेमिलियर एरिया इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट, इसका मीन्स होता है अन्वेषक और गवेषक। तो और होल्डिंग अवर द सेफरिंग द स्किल, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर हमारा शार्पिंग अवर नॉलेज ऑफ नेविगेशन और हैंडलिंग ऑफ द शिप एंड इट्स इक्विपमेंट, जलयान के ज्ञान को तीक्ष्ण करना, जो या जहाज और उसके उपकरणों का प्रयोग करना, कि कैसे कैसे उस जहाज के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो मैं ऐसी आशाएं करता हूं कि आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें फिर एक बार मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ बहुत जल्दी से, कि जुलाई में 1976 की बात है कि मेरी पत्नी और मैं, और 6 वर्ष से मेरा जो बेटा और मेरी 7 वर्ष से मेरी बेटी, और एक उसने कहा
कि जो है मैं भी ऐसी यात्रा करना चाहता था जैसे कि हमारे इंग्लैंड के कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी अब से लगभग 200 साल पहले, जो उन्होंने ऐसी यात्रा की थी। तो मैं भी उसको दोहराना चाहता था, मैं भी ऐसी यात्रा करना चाहता था कि मैं भी एक ऐसी यात्रा करूं। वो भी ऐसी यात्रा के लिए वो निकल पड़े थे कि मैं भी ऐसी यात्रा करूंगा कि जैसे कि उन्होंने की थी। तो इसी प्रकार वो लंबे समय से, काफ़ी लंबे समय से मेरी और मैं एक हमारा जो एक साथी था वो 37 वर्षीय जो एक व्यापारी था, वो भी ये चाहता था कि मैं भी जो है एक समुद्री खोज करूं। मैं वो भी एक ऐसा सपना देख रहे थे कि मैं भी यही चाहता हूं कि मैं भी एक समुद्री खोज करूं और आपके साथ करूं और मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो इस प्रकार से एक वो हो गए थे। वो लगातार वो ऐसी यात्रा अपने करते रहे और उन्हें जो लगभग 16 साल अपना जो भी उनका फुर्सत का समय होता था वो सारा का सारा समय अपना उस ब्रिटेन के समुद्री क्षेत्र में ही लगा दिया था। तो चलिए अब हम आपके सामने अगली वीडियो लेकर के बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।